हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं अभी टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। दोस्तों, आपने हाल ही में एक योजना का नाम तो ज़रूर सुना होगा, अग्निपथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अग्निपथ योजना के बारे में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में जानेंगे अग्निपथ योजना के बारे में और इसके फ़ायदे, इसके नुकसान और हर चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अग्निपथ योजना, इसके फ़ायदे और नुकसान सब कुछ चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। यह योजना देशभक्त और प्रेरित युवाओं को 4 साल की अवधि के लिए सशस्त्र बल में सेवा करने की अनुमति देता है। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और युवा कुछ समय के लिए सेना में भर्ती हो सकेंगे। इस नई योजना के तहत लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की सालाना भर्ती की जाएगी और ज़्यादातर सैनिक केवल 4 सालों में सेवा छोड़ देंगे। हालांकि 4 साल के बाद बैच के केवल 25% को ही 15 साल की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। सेना में भर्ती होने की उम्र 17 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यताएं 10वीं पास या 12वीं पास। भर्ती 4 सालों के लिए होगी। 4 साल बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% लोगों को ही नियमित किया जाएगा। 4 साल बाद नियमित होने वाले जवानों को ही अग्निवीर कहा जाएगा। पहले साल की सैलरी 30,000 होगी, लेकिन हाथ में 21,000 आएंगे। दूसरे साल की सैलरी 33,000 होगी, लेकिन हाथ में 23,100 रुपये आएंगे। और तीसरे साल की सैलरी 36,500 होगी, लेकिन इन हैंड 25,580 रुपये आएंगे। और चौथे साल की सैलरी 40,000 होगी, लेकिन कैश इन हैंड आपको 28,000 मिलेंगे। यह योजना केवल अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है। कमीशन अधिकारी सेना के उच्चतम रैंक के अधिकारी होते हैं। कमीशन अधिकारी भारतीय सशस्त्र बल में एक विशेष रैंक रखते हैं। अक्सर राष्ट्रपति की संप्रभु शक्ति के तहत कमीशन किए जाते हैं और उन्हें आधिकारिक तौर पर देश की रक्षा करने का आदेश होता है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये योजना लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका उद्देश्य देशभक्त और प्रेरित युवाओं को जोश और जज्बे के साथ सशस्त्र बल में शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। इससे भारतीय सशस्त्र बल की औसत आयु प्रोफाइल में लगभग 4 से 5 साल की कमी आएगी। इस योजना में यह परिकल्पना की गई है कि सशस्त्र बलों में वर्तमान में औसत आयु 32 वर्ष है, जो 6-7 वर्ष घटाकर 26 वर्ष हो जाएगी। अब इस योजना के तहत जो लोग सेना में भर्ती किए जाएंगे उनको क्या क्या लाभ मिलेंगे, ये भी हम जान लेते हैं। इस योजना के तहत सेवा के 4 वर्ष पूरे होने पर अग्निवीरों को 11.71 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा, जिसमें उनका अर्जित ब्याज शामिल होगा। और इस योजना के तहत उन अग्निवीरों को 4 साल के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर भी मिलेगा। इस योजना के तहत मृत्यु के मामले में भुगतान न किए गए कार्यकाल के लिए वेतन सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि होगी। इस योजना के तहत सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों के पुनर्वास में मदद करेगी। उनको स्किल सर्टिफिकेट और ब्रिज कोर्स प्रदान किए जाएंगे। अब यहाँ तक तो बात हो गई इस योजना के बारे में और इसके फ़ायदे के बारे में। अब हम जान लेते हैं इसके नुकसान क्या क्या आएंगे। तो इसके नुकसान भी हम जान लेते हैं। अग्निवीर योजना से पहले साल में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में लगभग 45,000 सैनिकों की भर्ती 4 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद उनमें से 25% के अलावा बाकी को सैन्य सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल की सेवा का मतलब होगा कि उसके बाद सैन्य नौकरियां उनकी पहुंच से बाहर होंगी और 4 साल की अवधि पूरा करने के बाद सैनिक दोबारा सेवा के लिए पात्र नहीं होंगे। अग्निपथ योजना के तहत नियुक्त किए गए जवानों को उनके 4 साल का कार्यकाल समाप्त होने पर 11 लाख से थोड़ा ज़्यादा एक पैकेज की राशि दी जाएगी।
हालांकि उन्हें कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में अधिकांश के लिए अपने और अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए दूसरी नौकरी की तलाश करनी होगी। सेना अनुभवी सैनिकों को खो देगी। थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होने वाले जवानों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे चल रहे अभियानों में सहयोग कर सकें, लेकिन ये पुरुष और महिलाओं को 4 साल बाद सेवा से बाहर हो जाएंगे, जो एक शून्य की स्थिति पैदा कर सकता है। तो इस योजना से देश को क्या लाभ होगा? यह भविष्य के तौर पर सैनिकों का निर्माण करेगा। इस योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और 4 साल की सेवा के दौरान प्राप्त कौशल और अनुभव के कारण ऐसे सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा। इस योजना से अर्थव्यवस्था के लिए एक उच्च कुशल कार्यबल की उपलब्धता भी होगी, जो एक प्रोडक्टिविटी लाभ और ओवरऑल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वृद्धि में सहायक करेगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको ये योजना कितनी अच्छी लगती है और कितनी गलत लगती है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम अगली वीडियो डालें तो वो आप ज़रूर देख पाएँ, उसे मिस ना कर पाएँ। तो चलिए चलता हूँ, दुआओं में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।